गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ, एक बार आप कमेंट करना कि एनालिसिस कैसी रहती है? कि जैसा हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं, जो मैं करता हूँ, क्या उस तरह का यहाँ पे सेटअप बनता है कि नहीं? 3 स्ट्रेटजी पर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहता है कि रिवर्सल पर, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड क्या रहती है कि अगर इस लेवल पे बाउंस बैक या कोई रेंज बनाए, ठीक है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। और थर्ड जो स्ट्रेटजी है हमारी अक्सर रहती है टेस्टिंग पर, ठीक है, टेस्टिंग पर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो एक बात मुझे बताना कि इसमें से कोई एक यहाँ पे सेटअप बनता है कि नहीं, चाहे रिवर्सल ट्रेड बने, चाहे रेंज बाउंड सेटअप बने, या कोई रिटेस्टिंग, ठीक है, कौन सा बनता है आप एक बार कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पर डिस्कस करें बीटीसी में, तो यहाँ पर एक परफेक्ट सेटअप बना कौन सा, रिवर्सल का। देखो इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, डाउन साइड गया, फिर जब रिवर्स किया, कैंडल ने क्लोज किया, इसको जब हाई को ब्रेक किया, ठीक है, दोबारा रिटेस्ट करने भी आया, फिर अब दो जगह आपको यहाँ पे एंट्री मिला। कहाँ पर, एक इस लेवल के ब्रेकआउट पर, दोबारा जब रिटेस्ट करता जब निकला, एक इस लेवल पे, ठीक है, और टारगेट दोनों साइड अच्छा खासा हमें देखने को मिला। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ गया। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं बीटीसी में, और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और लेवल्स कौन से हैं, और डेस्टिनी क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 15 टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है। बीटीसी पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से, देखा जाए इस तरीके से, ठीक है। डाउन साइड मोमेंटम, मतलब फिर भी यहाँ से एक डाउन साइड का सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए दो लेवल निकल के स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहे हैं, और उसका रीजन भी हम बताएंगे कि और लेवल्स हम कैसे निकालते हैं, और यही लेवल क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो डाउन साइड है 60,210 का लेवल, तो वो एज इट इज इसी तरीके से रहेगा। और इसके बाद हम लेवल्स यहाँ पर देखो, अपसाइड के लिए ये जो कैंडल है ये रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और इसका जो कलर है कि चेंज कर देते हैं। डाउन साइड में ये जो हैमर कैंडल है, ठीक है, हम इसको प्रीफर करेंगे। और रीजन क्या है, वो रीजन में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे अभी, और पूरी तरीके से हम इसको इस तरीके से, ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। रीजन ये है इस हैमर कैंडल को लेने का, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बायर्स इन्वॉल्व हैं, और प्रेशर देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर है, कितनी बड़ी विक्स बनी हुई है, और बॉडी छोटी सी है, और इसके बाद मोमेंटम अच्छी खासी आई हुई है। और इसके बाद इस लेवल को हमने इसलिए लिया इस कैंडल को, क्योंकि इसी कैंडल में क्या है कि बायर्स और सेलर्स दोनों थे, बट यहाँ पे सेलर्स विन हुए, तो और डाउन साइड गया, रिटेस्ट भी किया, फिर मोमेंटम किया, रिटेस्टिंग किया है, इसीलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड हम कैसे प्लान करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल तो अभी मिड में चल रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बिल्कुल भी बीच में है, तो मोमेंटम हमें दोनों साइड यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे स्विंग की अगर डिस्कस करें, तो स्विंग जो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन से शिफ्ट हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन सेंटीमेंट बना हुआ है, तो यहाँ से गिरावट आ सकता है। अगर इसने इस स्विंग और इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड किया, तब तो कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। और जैसे ही ये लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है, तुरंत हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और 60,210 का जो डेस्टिनी है, सपोर्ट है, वहां तक यहाँ पे बीटीसी जा सकता है। इसके बाद यहाँ बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। और यहीं पे अगर इसने डाउन साइड के बाद फिर अप साइड यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिवर्स किया, फिर हम रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि रिवर्सल ट्रेड हमारा बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्क करता है। डिस्कस करें अप साइड में, तो अप साइड में हम तभी ट्रेड करेंगे जब ये रिटेस्ट करके निकलेगा, तभी, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए रिटेस्टिंग हम सबसे पहले वेट करेंगे। वरना क्या कि अगर ये यहाँ से मोमेंटम कर रहा है और रिवर्स करेगा, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सेंटीमेंट बना हुआ है। और इसमें डिस्कस करें तो इसमें पहले इस साइड आते हैं, सुबह की बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक करता है, तो इसने देखो ब्रेक किया, और छोटा सा टारगेट यहाँ तक का हमें अचीव हुआ, पर डेस्टिनी हमारी कंफर्म तरीके से यहाँ पे अचीव हुआ, ठीक है। दोबारा जब इस लेवल पे आया, फिर भी इसने डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और डेस्टिनी क्या है इथेरियम के लिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डेस्टिनी हमें फाइंड करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। हायर टाइम फ्रेम में जाने के बाद
ठीक है, चार्ट को थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए लास्ट जो सपोर्ट था, इसने इस लेवल को भी यहाँ पे टच कर दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डेस्टिनी है अब हमारे लिए यहाँ पे और भी नीचे तक जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 15वां टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, डेस्टिनी हमें मिल गया। अब इसके बाद चलिए लेवल्स निकालते हैं। अप साइड के लिए 1819 का लेवल है, डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी है अब हमारे लिए 1384 का, बहुत ही दूर है। ठीक है, बट ये तो दूर है, बट पास की अगर हम अभी डिस्कस करेंगे कि पास में कौन सा हमारे डेस्टिनी है। ठीक है, 15वें टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो अप साइड के लिए, ठीक है, इस कैंडल को हम प्रीफर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए एक अच्छा ठीक रहेगा। ठीक, क्या है इसका भी अभी हम रीजन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में इस तरीके से। ठीक है, एक बार आप इसको एक बार देख लो। ठीक है, इस इन दोनों का लेने का रीजन क्या है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको लिया क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बायर्स है और यहीं से तगड़ी मोमेंटम आई, फिर दोबारा इस लेवल से बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद हमने इस लेवल को रेजिस्टेंस इसलिए लिया क्योंकि यहीं से हमें सेलिंग तगड़ी देखने को मिला, थोड़ा सा पुल बैक के बाद। सेम सिनेरियो इसने भी फॉलो किया है बीटीसी के जैसा। ठीक है, उसने यहाँ बीटीसी ने पूरी तरीके से टच किया था, बट यहाँ पे इथेरियम ने इससे पहले यहाँ पे रिवर्सल हो गया। ठीक, फिर भी हम इस लेवल को लेंगे क्योंकि यहीं से सेलिंग हमें देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे जो स्विंग है वो डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से मतलब पुल बैक करते हुए जा रहा है। तो इसके बाद चांसेस क्या है कि पूरा मिड में यहाँ पे इथेरियम ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसने डाउन साइड हमें ब्रेक किया, रिटेस्टिंग का हम जरूर से वेट करेंगे, तभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और इसी तरीके से अपसाइड में भी रिटेस्ट करेगा तभी हम यहाँ प्लान करेंगे। और इसके बाद अगर डिस्कस करें हम तो रिवर्सल ट्रेड सबसे पहले हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रिवर्स किया तब तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा, फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस है यहाँ से गिरावट का, क्योंकि जो स्विंग है वो धीरे धीरे क्या है कि नीचे साइड बनते जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस हाई को यहाँ बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहा है। तो सेंटीमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का है कि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है इथेरियम। ठीक है, सो ट्रेडर्स इस तरीके से आप इथेरियम और बीटीसी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो। और एनालिसिस कैसी लगी कमेंट में जरूर बनाओ, और वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली इस तरह का एनालिसिस वीडियो को देख सकें।